देखो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो कैपेसिटर होते हैं संधारित्र, उनके संयोजन हम क्यों करते हैं और वो संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हमने उनके संयोजन किए। ठीक है, उसके बारे में बात की और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की। तो थर्ड केस हम जो लेते हैं सीरीज और पैरेलल के बाद, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। हम ये एक और कैटेगरी के बारे में आज बात करेंगे। पहले मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। भाई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है आपके कि जो संधारित्र है, ठीक है, वो सीरीज और पैरेलल यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मिश्रण होगा। देखिए किस तरह से, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये इसके साथ समांतर क्रम में है, ये आपने एक बैटरी जोड़ दी, तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड ग्रुप हो गया। मिक्स ग्रुप में सपोज करो ये आपके ये दोनों पैरेलल में है, ये ले लेते हैं हम 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड, ये ले लेते हैं हम 4 माइक्रोफेरेड, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। और ये हमने ले लिया 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। और यहां पर आपने एक बैटरी लगा दी, ये 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा दी, तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों तो हो गए आपके पैरेलल में। 2 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के जो कैपेसिटर है वो तो किस में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। और इन दोनों का जो तुल्य होगा वो इस 6 माइक्रोफेरेड के साथ किस में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी कि इसका तुल्य धारिता कितनी है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां से कोई चार्ज फ्लो होता है Q, ठीक है, तो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो होता है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पे कितना चार्ज जाएगा, ठीक है, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, तो तीनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट करना है, और तीनों पर कितना कितना पोटेंशियल होगा वो भी कैलकुलेट करना है आपको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सी इक्विवेलेंट की। तो देखिए भाई, ये 2 और 4 ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, यहां से कोई चार्ज क्यू आएगा, ये प्लस और ये माइनस। सबसे पहले ये क्यू चार्ज इस पे आएगा, ठीक है, 6 माइक्रोफेरेड पे। पहले जो प्लेट आती चार्ज के रास्ते में, जो पहली प्लेट आएगी उस पे पॉजिटिव, और जो सेकंड प्लेट आएगी उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये चार्ज यहां आके डिवाइड होगा, तो इस तरफ अगर Q1 चार्ज है, इस तरफ Q2 है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, Q2 चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब इस पर पोटेंशियल V1, इस पर पोटेंशियल V2। देखिए भाई ये दोनों हमेशा क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो ये दोनों हमेशा पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा, तो इस पे V2 है, V3 है, तो आपका यहां पर V2 की जो वैल्यू होगी वो V3 के इक्वल है। ये कल बात हो चुकी कि जब भी कोई भी विद्युत अवयव आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उन दोनों पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर सॉल्यूशन में सी तुल्य निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये 2 और 4 ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, ये दोनों सिंपली जुड़ जाते हैं, C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इनका जो पूरे का तुल्य परिपथ होगा ये 6 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया, ठीक है, और 2 प्लस 4 का भी क्या हो गया, 6 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा। और यहां पर प्लस माइनस ये आपके 6 वोल्ट आपने बैटरी लगाई। अब देखिए भाई, ये 6 और 6 यहां से चार्ज कितना जा रहा है, Q, प्लस माइनस, इस पे भी Q चार्ज, और इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना होगा, Q होगा, जो कि Q1 प्लस Q2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां से चार्ज गया, अब वो इस पे और इस पे क्या होगा, सेम होगा, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगी, तो इस पे पोटेंशियल V1 है, अब इस पे V2, इस पे V3, तो इस पे जो पूरे पे होगा वो या तो V2 होगा या V3 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। अब ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में, तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है आपका, C1 C2, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 3 माइक्रोफेरेड। तो पूरे का जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना है, सी इक्विवेलेंट, तो यहां पर ये हो गया आपका सी इक्विवेलेंट
3 माइक्रोफेरेड, और ये आपने जो बैटरी यहां पर कनेक्ट की है 6 वोल्ट की, वो यहां पर वापिस आपने कनेक्ट कर दी। जो चार्ज आपका यहां पर इस कैपेसिटर में इन पूरे संयोजन में फ्लो हो रहा है, वही चार्ज यहां से फ्लो होगा। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वी। सी इक्विवेलेंट कितना है, 3 माइक्रो फेरेड, और वोल्ट कितना अप्लाई किया, 6, तो ये हो गया 18 माइक्रो कूलम। तो यहां से सबसे पहले तो आपके ये आ गया था सी इक्विवेलेंट, ठीक है, उसके बाद आ गया चार्ज जो फ्लो होगा, तो ये चार्ज यहां से जाएगा, तो इस पे कितना जाएगा, इस पे पूरा का पूरा चार्ज क्यू जाएगा, तो इस पे जो चार्ज होगा क्यू वो कितना होगा 18 माइक्रो कूलम। अब इस पर पोटेंशियल निकालना है, तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई सी। तो यहां पर Q अपॉन C1, तो V1 Q की वैल्यू आपके 18 माइक्रो कूलम, और C1 की वैल्यू कितनी, 6 माइक्रो, तो 6 माइक्रो, ये 10 टू पावर -6, तो ये V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट आ गई। तो यहां पर इस V1 की वैल्यू 3 वोल्ट होगी, 3 वोल्ट इस पे होगी। अब देखिए भाई, यहां पर इन दोनों पर भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, V2 और V3 की वैल्यू सेम होगी। देखिए यहां पर इसमें दोनों पर सेम पोटेंशियल है, मींस V2 इक्वल्स टू V3 होगा, V2 इक्वल्स टू V3, और V इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C। तो इस पे चार्ज Q1 अपॉन C1, तो Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू Q बाई C, तो इस पे हो गया Q1, और इसका कैपेसिटेंस हो गया C2, ये ले लेते हम C2, ठीक है। और यहां पर ये Q2, इस पे चार्ज Q2, और इसका कैपेसिटेंस हमने ले लिया, ये C3 ले लिया। अब Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C3। आपको Q1 Q2 भी निकालना, तो आप यहां पर लगा दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम, तो Q1 प्लस Q2 C2 अपॉन C2 प्लस C3, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो Q1 इक्वल्स टू, ये Q1 प्लस Q2 उधर चला गया, Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल, और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू यानी कि ये 2, और C2 प्लस C3 कितना हो गया 6, और Q1 की वैल्यू कितनी है 18, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 6 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रो कूलम इस पे जाएगा, तो 18 इस पे, 18 माइक्रो कूलम इस पे, यहां 6 माइक्रो कूलम आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे कितना आएगा, 12 माइक्रो कूलम आएगा। अब इस पे पोटेंशियल V2 की वैल्यू निकालनी, तो V2 इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी, तो Q1 अपॉन C2, Q1 कितना आ गया 6 माइक्रो, और C की वैल्यू कितनी है 2 10 टू पावर -6, तो यहां पर भी क्या आ रहा है 3 वोल्ट। अब इस पे 3 वोल्ट आया, तो ऑब्वियसली इस पे भी कितना होगा 3 वोल्ट होगा, और Q2 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हम, 12 माइक्रो कूलम आ चुकी। तो इस तरह से ये मिक्स कॉम्बिनेशन पे बेस्ट एक कॉन्सेप्ट हुआ, एक क्वेश्चन हुआ। चलिए इसी पे और क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये एक कैपेसिटर लिया, ये दूसरा कैपेसिटर लिया, ये तीसरा कैपेसिटर लिया, ये हो गया। अब ये पूरा ही किसी एक कैपेसिटर के साथ और कनेक्ट हो गया, ये इस तरह से एक और, ठीक है। यहां पर आप इसकी ये वैल्यू ले सकते हैं हम 3 माइक्रो फेरेड, और ये हो गया हमारा 5 माइक्रो फेरेड, ठीक है। ये हमारा हो गया 8 माइक्रो फेरेड, और ये हो गया हमारा 2 माइक्रो फेरेड, ये हो गया। ये 12 वोल्ट आपने बैटरी ले ली, ये ऐसा केस लिया हमने, 3 माइक्रो, 5 माइक्रो फेरेड, 8 माइक्रो फेरेड, 2 माइक्रो फेरेड। तो भाई यहां से कोई चार्ज आएगा Q, वो इस पॉइंट पर आके डिवाइड होगा, तो इधर जाएगा Q1 प्लस माइनस Q1, और इधर जाएगा Q2 चार्ज, जो कि इस पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये Q1 जो है उसका भी इस तरफ एक पार्ट आएगा, ठीक है, ये Q3 इधर जाएगा, तो ये क्या होगा Q4 इस पे जाएगा, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो जो Q1 होगा, Q1 वो तो Q3 प्लस Q4 में डिवाइड हो रहा है,
और जो Q है, ये Q जो है वो Q1 प्लस Q2 में डिवाइड हो रहा है, तो Q1 प्लस Q2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब देखिए आप यहां पर इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है आपको। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालना है यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कितना होगा, फिर निकालेंगे हम चार्ज Q, फिर इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, सब पे चार्ज, सब पे पोटेंशियल निकालना है अपने को। चलिए भाई सामने ध्यान दे। सबसे पहले सी इक्विवेलेंट के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, यानी कि C1 प्लस C2। तो ये आपका एक कैपेसिटर, ठीक है, 8 माइक्रोफेरेड का, तो ये 8 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर हो गया। ये 3 प्लस 5, ये भी कितना हो गया, 8, तो ये भी 8 माइक्रोफेरेड का हो गया। ठीक है, अब ये इसके साथ 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर ये ऐड कर दिया, और ये आपके बैटरी होगी प्लस माइनस 12 वोल्ट की, ये 2 माइक्रोफेरेड। यहां से चार्ज Q आएगा, इधर Q1, इधर Q1, और इधर क्या जाएगा, Q2 जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। अब देखो भाई, ये 8 और 8 ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कितना हो जाता है, सीरीज में होता है ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो गया 64 अपॉन 16, तो ये आपका 4 माइक्रोफेरेड आ गया। तो ये 8 और 8 का हो गया 4, तो ये आप इसको रिप्लेस करेंगे 4 माइक्रोफेरेड से, और यहां पर नीचे की तरफ कौन सा है, 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस 2 माइक्रोफेरेड, और ये बैटरी आपने कनेक्ट की 12 वोल्ट की। ठीक, अब वापस ये दोनों किस में आ गए, 4 और 2 पैरेलल में आ गए, तो 4 और 2 पैरेलल में आ गए तो 6 हो गए। तो यहां पर सी इक्विवेलेंट, जो सी इक्विवेलेंट होगा वो 6 माइक्रोफेरेड हो गया, और ये आपने प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है। तो अब यहां से जो चार्ज फ्लो होगा Q, तो Q इक्वल्स टू होता है सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड पोटेंशियल V। अप्लाइड पोटेंशियल 12 है, सी इक्विवेलेंट कितना है, 6 है, तो 6 टेंस टू पावर माइनस 6 12, तो यहां से जो चार्ज फ्लो होगा वो 72 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, 72 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो होगा भाई, ये यहां से। अब 72 में से देखो यहां से जाएगा ये 72, क्योंकि वैल्यू कितनी है 72, ये यहाँ की जगह डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां से कितना जाएगा, ये 72 माइक्रोकुलाम जाएगा, और इस पे जाके ये यहां पर डिवाइड हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस ऊपर वाली ब्रांच में Q1 चार्ज, और इस 2 माइक्रोफेरेड वाली ब्रांच में Q2 चार्ज जाएगा। अब ये दोनों जो है 4 माइक्रो और 2 माइक्रोफेरेड जो पैरेलल में, इन पर सेम पोटेंशियल होगा, तो आप सेम पोटेंशियल से आप चार्ज डिवीजन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलिए चार्ज डिवीजन कॉन्सेप्ट, तो V इक्वल्स टू Q बाई C, तो ये Q1 अपॉन ये कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो V इक्वल्स टू Q बाई C, इस पे भी क्या होगा Q बाई C, तो ये Q2 अपॉन ये कितना हो गया 2 हो गया, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू हो गया 4/2, मीन्स ये हो गया 2। ठीक है, तो Q1 आपको फाइंड आउट करना है, Q1 सबसे पहले। ठीक है, इस पे Q1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम लगाओ, तो ये 2/1 हो गया, Q1 प्लस Q2, और ये हो गया आपका 2 ऊपर एज इट इज रखेंगे, और ये नीचे ले जाके ऐड कर दिया, तो Q1 इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई Q1 प्लस Q2, यानी कि Q की वैल्यू 72, ये 72 माइक्रोकुलाम, तो Q1 की वैल्यू आ गई आपकी ये 72 कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स 4 24, तो ये 48 माइक्रोकुलाम, तो यहां पर आ गया। तो यहां पर इस पे 48 माइक्रोकुलाम इस पे आ जाएगा, 48 माइक्रोकुलाम कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें एक ही क्वेश्चन में मैं कई सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो ये 48 माइक्रोकुलाम तो इस पे आ गया। अब इस Q2, भाई Q1 प्लस Q2 Q के इक्वल है, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 की वैल्यू 72 माइनस 48, तो ये कितना हो गया 24 माइक्रोकुलाम इस पे आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका Q1 की वैल्यू तो होगी 48 माइक्रोकुलाम, और Q2 की वैल्यू होगी 24 माइक्रोकुलाम। अब इस पर पोटेंशियल निकालना है V1, तो V1 इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई C, तो Q कितना है 48 माइक्रो
कुलाम, और इसकी सी की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁻⁶, ये इससे कैंसिल, ये 6 वोल्ट आ गया, तो ये 6 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इस पे Q2 चार्ज Q2, इस पे कितना होगा V2 पोटेंशियल, इस वाले पे V2 पोटेंशियल है इस वाले पे, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी, इस पे चार्ज कितना है 24 माइक्रोकुलाम, और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, कितनी भाई 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आपका 12 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये 12 जो है इसके इस एंड और इस एंड के अक्रॉस है, और ये तो सेम पॉइंट है, ये और ये सेम पोटेंशियल है, तो इस 2 माइक्रोफेरेड पे कितना होगा, पूरा का पूरा 12 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, आ भी गया। चलिए अब आपको निकालना है नेक्स्ट, ये इस पे चार्ज निकल गया, इस पे चार्ज निकल गया, इस पे पोटेंशियल आ गया, इस पे पोटेंशियल आ गया, अब इन दोनों पर निकालना है आपको। तो भाई जो Q1 चार्ज है 48, वही इन दोनों में डिवाइड होगा 3 और 5 पे। चलिए देखिए यहां पर दोनों पर सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा इस पे और इस पे, तो V = Q/C, तो ये Q3 अपॉन ये हो गया 3, Q अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है 3, और इस पे कितना है Q4, तो Q4 अपॉन इस पे कैपेसिटेंस कितना है 5, तो Q3 अपॉन Q4 = 3/5, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक, अब आपको Q1 निकालना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम लगाओ, ऊपर वाला एज इट इज रखो, नीचे ले जाके इसको ऐड कर दो, यहां पर भी एज इट इज रखो, नीचे ले जाके इसको ऐड कर दो, तो Q3, तो Q3 3/8, और Q3 प्लस Q4 कितना है आपका, ये है Q1 की इक्वल, वो कितना है 48, तो ये 48, तो ये 6 टाइम्स, तो Q3 की वैल्यू जो है 18 माइक्रोकुलाम। अब 18 माइक्रोकुलाम इस पे आ गया, ठीक है, तो इस पे जो पोटेंशियल और इस पे पोटेंशियल सेम होगा, Q3 आ गया 18, तो Q4 कितना होगा, कितने में से माइनस करेंगे, 48 में से 18 माइनस करो, 48 में से 80 माइनस के तो 30 माइक्रोकुलाम यहां पर आ गया। अब इस पर पोटेंशियल है आपका V3, तो V3 = Q/C, चार्ज कितना आ गया इसका Q3 18, और C कितना है 3, तो ये 6 वोल्ट इस पे आ गया, और सेम इसी V4 भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा, आप चाहो तो चेक कर लो, तो ये Q4/C, तो 30/5, ये भी 6 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से ये आप क्या करते हैं, जब भी आपको मिक्स ग्रुप दिया हो, ठीक है, और आपको उस मिक्स ग्रुप में कोई बैटरी कनेक्ट की हुई है, और ईच कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, सी इक्विवेलेंट निकालना हो, सर्किट में कौन से ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बात समझ में आई? चलो अब हम बात करते हैं सिर्फ प्योरली सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। देखिए भैया हम डिफरेंट केसेस लेते हैं, हम इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, सबके बारे में बात करते हैं। देखिए भाई देखिए ये आपको 6 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये भी 6 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये वाला 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 6 माइक्रोफेरेड, ये भी 6 माइक्रोफेरेड। इस तरह से कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, और आपको ये पॉइंट है ए और बी, आपको फाइंड आउट करना है सी इक्विवेलेंट, मतलब सी तुल्य, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए और बी पॉइंट निकालना, कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो सी तुल्य है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट। देखिए आप यहां पर क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालना हो, आपको सी तुल्य निकालना हो, तो वहां आप क्या करते हैं, एक काल्पनिक बैटरी मान लें कि कोई एक बैटरी जुड़ी हुई है,
ये मैंने कोई काल्पनिक बैटरी किसी पोटेंशियल V की मान ली, ठीक है। अब यहां से कोई चार्ज फ्लो होगा Q, तो ये यहां पर आएगा। अब ये चार्ज यहां आएगा तो यहां आके ये डिवाइड होगा, तो ये इधर एक पार्ट जाएगा, इधर एक पार्ट जाएगा। तो भाई जहां भी चार्ज डिवाइड होता है वहां से सर्किट पैरेलल में कनेक्ट होता है। इट मींस इस पॉइंट पर इधर वाला और ये वाला जो है ब्रांच वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसी तरह से यहां से इस पॉइंट पर आएगी तो ये फिर यहां पर इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, तो इसका मतलब जो चार्ज इस पे जाएगा वही चार्ज इस पे जाएगा, वही चार्ज इस पे जाएगा। तो आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर होते हैं उन पर सेम चार्ज होता है। इट मींस ये तीनों तो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये ऑल थ्री किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और यहां पर ये चार्ज डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो इसके साथ क्या होगा, 4 के साथ पैरेलल में होगा। फिर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आएगा, ये जो पूरा रिजल्ट आएगा वो इस 4 माइक्रोफेरेड के साथ किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पर चार्ज डिवाइड हुआ। तो भाई जहां पर चार्ज डिवाइड होता है वहां पर पैरेलल में, और जहां चार्ज सेम होता है वहां सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है सी तुल्य, निकालना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले सी तुल्य कैसे निकालेंगे, तो भाई आप इसमें क्या करते हैं, जहां बैटरी लगाई है, जहां आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है उससे सबसे दूर वाली पोजीशन पे चलते हैं। तो सबसे दूर वाली पोजीशन ये होगी, यानी कि सबसे लास्ट में चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये तीनों 666 ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 1/C इक्विवेलेंट डैश, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये 1/6 प्लस 1/6, तो ये 6 आपने एलसीएम लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका 3/6 यानी कि 1/2। तो ये सी इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू 2 माइक्रो फेरेड। तो यहां पर ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा 666 का, ये 666 का जो रिजल्टेंट होगा इन तीनों का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन तीनों को 2 हो जाएगा, तो आप इसको यहां से इन तीनों को हटाएं, इन तीनों को हटाएं और इन तीनों की जगह क्या करेंगे, आप इन तीनों की जगह एक 2 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगा दें। तो आपने क्या किया, 666 का इक्विवेलेंट कितना है, 2 माइक्रोफेरेड आपने लगा दिया। अब ये 4 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, यहां से चार्ज इधर आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये दोनों इधर से चार्ज आएगा, इधर से ये चार्ज आएगा। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, ये वाला और ये वाला पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो गया इन दोनों का, 4 प्लस 2, ये हो गया 6 माइक्रोफेरेड। तो आप फिर इसको हटाएं, ये हो गया आपका 6 माइक्रोफेरेड हो गया। आई बात समझ, क्लियर। तो ये फिर 6 माइक्रोफेरेड आपका हो गया, 4 प्लस 2 6 माइक्रोफेरेड हो गया। अब आप देखें ये 6 6 और 6 फिर किसमें कनेक्टेड है भाई, ये यहां से चार्ज आ रहा है, इधर से चार्ज आ रहा है, तो 6 6 और 6 सीरीज में क्या हो गया, वापस 2 हो गया। तो आप इन तीनों को हटाएं वापस और इन तीनों की जगह किसको कनेक्ट कर दें, इन तीनों की जगह एक 2 माइक्रोफेरेड को कनेक्ट कर दें। अब ये जो 2 माइक्रोफेरेड है 4 एंड 2, ये दोनों किस में कनेक्टेड है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड है। दिख रहा है आपको, यहां से चार्ज आ रहा है, वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 4 और 2 किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। तो इन तीनों को फिर हटाओ, इन दोनों को फिर हटाओ और यहां इन दोनों की जगह क्या लगा दो आप, ये 6 माइक्रोफेरेड। अब यहां पर ये तीनों किस में आ गए, 6 6 और 6 सीरीज में आ गए, और सीरीज में कितना हो गया वापस, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड। तो इस पूरे सिस्टम का सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड हो गया। बात समझ में आ गई। तो यहां पर सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसी पर और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए ये कैपेसिटर, इस तरह से कनेक्ट है।
ये कैपेसिटर है, इनफाइनाइट कैपेसिटर है, जिन सब की वैल्यू कितनी है, सी 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 सी, यानी कि सेम वैल्यू के इनफाइनाइट कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है। और आपको फाइंड आउट करना है इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालना आपको। तो सी तुल्य ए और बी के मध्य। तो भाई ऐसे इनफाइनाइट कनेक्टेड है, तो यहां पर ए और बी के मध्य जो सी इक्विवेलेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको इनफाइनाइट सीरीज का सीक्वेंट निकालना होता है तो आप इसका सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें रिपीटेशन किस तरह से हो रही है, यानी कि जो संधारित्र है उनके युग्मों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है। तो देखिए आप यहां पर ये 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से ये रिपीटेशन हो रहे हैं, ये 3 3 के ग्रुप में हो रहे हैं। तो भाई आप क्या करते हैं, पहला रिपीटेशन जहां पर कंप्लीट होता है वहां से इसको कट करें। भाई ऐसा है, इनफाइनाइट में से एक ग्रुप कम कर दो या एक ग्रुप ऐड कर दो तो इनफाइनाइट में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सीक्वेंट यहां पर होगा वही सीक्वेंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस होगा। तो आप यहां पर इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक। अब देखिए भाई, इस पॉइंट जो सी इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, ए बी के अक्रॉस, वही इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। तो यहां पर क्या कनेक्ट कर देंगे आप, एक कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। आई बात समझ। आपने क्या किया, फर्स्ट रिपीटेशन के बाद वहां से कट किया पूरा, और जो सी इक्विवेलेंट ए और बी के अक्रॉस होगा वही यहां पर होगा, ठीक। अब देखिए भाई, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड हैं आपके पैरेलल में। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, सी प्लस सी इक्विवेलेंट। तो आप इन दोनों को, भाई यहां पर आपने कोई बैटरी कनेक्ट की, यहां से चार्ज आया तो यहां से आके इस पॉइंट पे डिवाइड होगा, यहां पर कुछ चार्ज इधर से आएगा, कुछ चार्ज इधर से आएगा। तो ये और ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप इन दोनों को उठाएं और इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लिख दें, ये हो जाएगा आपका सी प्लस सी इक्विवेलेंट। हो गया, सी प्लस सी इक्विवेलेंट। अब ये तीनों 1 2 एंड 3 ये इस ए और बी के अक्रॉस क्या है, सी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप इसको तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 1/C प्लस, ये भी 1/C प्लस, ये हो गया 1/C प्लस सी इक्विवेलेंट। अब आपको क्या करना है, इन सबको सोल्व करना है। तो जब आप सोल्व करते हैं तब आपको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। तो देखिए भाई, ये 1/C इक्विवेलेंट, यहां पर आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया C मल्टीप्लाई बाय C प्लस सी इक्विवेलेंट, इधर आप कर रहे हैं। तो इधर हो गया C प्लस सी इक्विवेलेंट, इधर भी C प्लस सी इक्विवेलेंट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ठीक है। और इधर C प्लस सी इक्विवेलेंट, तो ये C हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया C स्क्वायर और ये हो गया C इक्विवेलेंट। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2C सी इक्विवेलेंट प्लस 2C इक्विवेलेंट स्क्वायर, 2C इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस सी इक्विवेलेंट। ये सी इक्विवेलेंट कैंसिल हो गया। अब आपको सी इक्विवेलेंट स्क्वायर निकालना है, तो ये 2C इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस 2C इक्विवेलेंट प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये सी इक्विवेलेंट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। कैसे सोल्व करते हैं, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 2C का स्क्वायर यानी कि 4C स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2, 4AC माइनस 4AC, ये माइनस आएगा, माइनस सी स्क्वायर आएगा, ये इस तरफ आया तो ये माइनस सी स्क्वायर आएगा। और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2A। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं आप, जो द्विघात समीकरण होती है उसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के आप सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना। तो सी इक्विवेलेंट हो गया माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2C, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और सी की वैल्यू पूरी की वैल्यू कितनी होती है -c² होती है। सिंप्लीफाई करेंगे तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू -2c प्लस माइनस 4c² प्लस 8c² अपॉन 4। तो सी इक्विवेलेंट -2c, यहाँ प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, माइनस लेते हैं कैपेसिटेंस नेगेटिव हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका 12 को क्या लिखेंगे 2√3, तो 2√3c अपॉन 4। ये इस तरह से आपका सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो ये बात हुई आपके कि जब आप मिक्स कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, ठीक है, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अभी हम कुछ नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नया टॉपिक है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, उसकी स्पेस में जो उसका आयतन है बीच में, वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उसके जो सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो अब आता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स। देखिए भाई, ये कोई आपके डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले बात करें, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा, ये प्लस अंदर वाली सरफेस पे, ये माइनस क्यू अंदर वाली सरफेस पे होता है, इसके बारे में बात कर लिए। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज ई नॉट। अब आप क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। इसके बीच का सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया ए है। तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। तो ई नॉट बाई के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ई इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, ये होता है। ई की वैल्यू क्या होगी यहां पर, ई नॉट बाई के, और ये हो गया वी बाई डी। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती पीपीसी प्लेट्स के बीच में। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया के वी बाई डी। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के वी बाई डी। तो यहां से Q इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई वी, दिस इज इक्वेशन 1। अब आता है जो कैपेसिटर के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है Q इक्वल्स टू सी वी। तो यहां पर जो C होगा इसका, वो हो जाएगा ये वैल्यू, कंपेयर करें तो C इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये C मीडियम इक्वल्स टू के सी एयर हो जाता है। ये वाली वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सी एयर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं जितने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप प्लेस करते हैं, के की वैल्यू जितनी गुना होगी सी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड पार्शियली, यानी कि आप उसको आंशिक रूप से उसको भर रहे हैं, कैसे समझिए, पार्शियली फिल कर रहे हैं। आपने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया ए है, ठीक। अब आप इसके बीच में एक टी थिकनेस की, ये थिकनेस इसकी है भाई टी थिकनेस की, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के प्लेस कर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो के है। तो भाई मीडियम जो है वो तो ये हो गया, और ये जो है वो एयर होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो है ई नॉट, और यहां पर कितना है ई नॉट बाई
के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो E इक्वल्स टू ई नॉट या E बाई डी होता है। तो यहाँ V नेट अक्रॉस जो कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इक्वल्स टू वो होता है E मल्टीप्लाई बाई डी। तो इसके अक्रॉस तो E हो गया E नॉट बाई के मल्टीप्लाई बाई थिकनेस T। सामने ध्यान दे दो, जो V होगा आपके इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इसकी डिस्टेंस, इसका सेपरेशन, इसकी थिकनेस, वो क्या है T है। और एयर की कितना बचा, एयर में E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हम यहां पर लिख चुके हैं। E नॉट की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये E नॉट बची कितनी, T है, तो एयर की डिस्टेंस कितनी होगी, D माइनस T होगी। ठीक, चल आगे बात करते हैं। V इक्वल्स टू ई नोट क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट बाहर ले लिया और T बाई के प्लस D माइनस T ये रह गया। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए, तो ये हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये हो गया सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, T बाई के प्लस D माइनस T ये हो गया। ये इक्वेशन 1 देता है। अब V इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई C होता है इक्वेशन 2। इससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर करें इससे। ठीक है, तो हम यहां पर कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो देखिए भाई, V की जगह V, Q की जगह Q, तो C की जगह क्या है भाई, ये वाली वैल्यू है। तो C इक्वल्स टू आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए। C नीचे की तरफ है तो एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आएगा, C की कंपेयर करें एप्सिलॉन नॉट ए पर, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो ये होगी D माइनस T प्लस T बाई के, T बाई। तो ये C की वैल्यू होगी जब इसको पार्शली फिल्ड किया जाएगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके बीच की जो वॉल्यूम है, उसको अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जो कैपेसिटर है उसके बीच के वॉल्यूम को अगर किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से पार्शली फिल किया जाएगा, तो यहां पर जो C की वैल्यू होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, T इसकी थिकनेस, तो D माइनस T प्लस T बाई के, ये रिलेशन होगा। अब आप इस स्लैब को कहीं पे भी रखो बीच में, इधर लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में रखो, कहीं पे भी रखो, रिलेशन ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसको अगर थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, नहीं, रिलेशन यही रहेगा। आई बात समझ में? तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखो भाई, ये तो हमने एक सिंगल स्लैब को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में प्लेस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कई सारी प्लेट्स को हम इसके बीच में प्लेस करेंगे। तो केस, नेक्स्ट केस, व्हेन मोर देन वन स्लैब प्लेस्ड, मोर देन वन स्लैब प्लेस्ड, एक से ज्यादा है। तो देखिए भाई कैसे, ये कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच का सेपरेशन हो गया D, इस पे प्लस Q चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज, प्लस Q माइनस Q चार्ज। अब हम इसमें कई सारी स्लैब को प्लेस कर रहे हैं। देखो भाई, ये एक स्लैब लिया आपने K1, इसकी थिकनेस है T1। ये नेक्स्ट स्लैब ली बिल्कुल बैक टू बैक, ये आपने इसकी K2 और थिकनेस होगी T2। इसी तरह से आपने ये T3, इसकी थिकनेस होगी, और ये K3 होगी। बाकी इधर क्या छोड़ दिया आपने, ये एयर जगह छोड़ दी। ठीक है, तो इसका K की वैल्यू क्या होगी, तो इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो इसके K की वैल्यू क्या होगी, देखिए, तो जो C की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। K की वैल्यू K1, K2, K3, तो आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो ये एप्सिलॉन नॉट ए, ये तो हो गया आपका जो आपके एयर मीडियम में होता है, एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। अब देखिए भाई, D टोटल सेपरेशन कितना है, D माइनस, इसमें से क्या करेंगे, जो मीडियम वाली थिकनेस है, टोटल थिकनेस, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 को माइनस कर दिया, तो ये हो गया D माइनस T। तो ये हो गया D माइनस T प्लस T बाई के। तो ईच स्लैब का T बाई के लिख दीजिए। तो ये हो गया T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3।
इस तरह से फॉर्म होगा। तो क्या कर रहे हैं भाई, समझ लीजिए इसको। अभी आपको निकाला था सिंगल स्लैब के लिए सी, एक स्लैब है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, एक स्लैब है तो टोटल जो सेपरेशन है उसमें से एक स्लैब की थिकनेस को माइनस कर दो, ठीक है, प्लस उस स्लैब की थिकनेस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये किया था। अब यहां तो 3 स्लैब डाल दी मैंने, एक से ज्यादा, तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए तो एज इट इज रहेगा। टोटल थिकनेस की टोटल गैप कितना है डी, उसमें से जो टोटल थिकनेस यहां तो टी थी, यहां पर टोटल थिकनेस मीडियम की कितनी, T1 T2 T3, ये माइनस कर दी, प्लस यहां पर तो एक स्लैब थी तो उसका टी बाई के, यहाँ तीनों स्लैब है तो T1/K1 प्लस T2/K प्लस T3/K3, आप इसमें ये वैल्यू इस तरह से प्लेस करेंगे। चलिए अब आगे देखो, नेक्स्ट, इफ कंप्लीट स्पेस filled by डिफरेंट स्लैब, मतलब पूरी की पूरी स्पेस को आप किसी डिफरेंट स्लैब से आप कर रहे हो तो क्या होगा। तो देखिए ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक। अब यहां पर एक स्लैब, ये K1 T1, ये K2 T2, इस तरह से पूरी स्पेस भर दी। और लास्ट है KN और TN, यानी कि पूरी की पूरी स्पेस मैंने डिफरेंट स्लैब से इसको भर दिया, ठीक है। तो C जो होगा पूरे सिस्टम का वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, अब ये टोटल जो T1 प्लस T2 प्लस TN है, ये सारी की सारी स्पेस किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो डी माइनस डी, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा नहीं अब, क्योंकि जो थिकनेस है, टोटल थिकनेस है वो डी के इक्वल होगी, तो उसको माइनस करेंगे, डी माइनस T1 प्लस T2 अप टू Tn, तो वो जीरो हो जाएगी। बस आपको यहां पर लिखना है T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 अप टू Tn अपॉन Kn। तो यहां पर जो C आएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 अप टू Tn अपॉन Kn। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट स्लैब्स को आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस करते हो, तो उसका सीक्वेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हमने बात की। अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, इफ स्लैब डिवाइड द सेपरेशन, स्लैब डिवाइड दिस सेपरेशन, यानी कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स है उसके बीच के सेपरेशन को आप डिवाइड करते हैं, तो कैसे। देखो केस 1, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब इसके बीच का जो सेपरेशन है वो तो डी है और एरिया कितना है, ए है, ठीक है। अब आप इसको सेपरेशन डिवाइड कर रहे हैं, मैं सपोज करो दो में यहां पर डिवाइड किया सेपरेशन को, तो ये तो ये इसकी D1 डिस्टेंस ले लेता हूं और ये हो गया K1। इसी तरह से ये K2 और ये D2 ले लिया, पूरी तरह से आपने फिल कर दिया। तो देखिए भाई, जब भी आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के सेपरेशन को डिवाइड करते हैं दो डिफरेंट स्लैब से, तो ये दो डिफरेंट कैपेसिटर की तरफ बिहेव करते हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे वो देखिए, तो ये इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो ऐसे बना सकता हूं। ये आपने यहां पर एक स्लैब इसके अंदर डाली K1 वाली,
ठीक है, तो एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर ये बन गया, ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो ये K1 ये K2, इसका भी प्लेट एरिया इसका भी प्लेट एरिया सेम होगा, तो प्लेट एरिया A, इसका भी प्लेट एरिया A। अब इसका ये सेपरेशन D1, तो इसमें ये D1, इसका सेपरेशन D2, तो इसका सेपरेशन भी क्या होगा, ये D2 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला जो कैपेसिटर बन रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो भाई जब भी आप सेपरेशन को डिवाइड करते हैं, तो ये दो जो कैपेसिटर बन रहे हैं C1 और C2, ये किसमें कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अब आपको C1 और C2 की वैल्यू निकालनी, तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A अपॉन D1। इसी तरह से C2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A अपॉन D2। C1 C2 निकल गया। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है भाई, सीरीज में, तो सीरीज में C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया C इक्विवेलेंट। आप C1 C2 की वैल्यू यहां पुट करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करें। नेक्स्ट देखो, सेकंड, इफ slab divide the area of plate। देखो कैसे, ये आपने कैपेसिटर, इसका प्लेट एरिया A, इसका प्लेट एरिया है, प्लस Q माइनस Q चार्ज, और सेपरेशन है यहां पर D, सेपरेशन कितना है, D है। अब आप इसको प्लेट एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्लैब्स को इस तरह से रख रहे हैं कि वो एरिया को डिवाइड करें। तो इसका जो कैपेसिटेंस K1 है और एरिया हो गया A1, ये वाली दूसरी प्लेट जो है, इसका कैपेसिटेंस हो गया K2 और इसका एरिया हो गया A2। तो भाई जब भी एरिया को डिवाइड करती है, तो ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जो कैपेसिटेंस बनेगा और इस वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब से जो कैपेसिटेंस बनेगा, वो दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट फिगर है वो इस तरह से होगा, ये इक्विवेलेंट फिगर होगा वो इस तरह से होगा, ये K1, ये K2, K1 K2 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई इसका एरिया तो है A1, ये एरिया A1, इसका एरिया कितना है A2, सेपरेशन दोनों का सेम है DD, इसका भी सेपरेशन D, इसका भी D। अब इसका कैपेसिटेंस अगर C1 लेते हैं, इसका C2 लेते हैं, तो C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो C1 की वैल्यू देखो भाई इसकी, तो एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया A1 अपॉन ये हो गया D हो गया। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A2 अपॉन सेपरेशन क्या हो गया, D हो गया। ठीक, अब आपको इन दोनों का C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या हो गया, C1 प्लस C2 हो गया, तो C1 प्लस C2 ऐड कर दो, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपके जब आप प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करते हैं। अब इसी पे बेस कुछ और कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए भाई, ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q चार्ज। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मिक्स कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ये मिक्स कॉम्बिनेशन, तो ये K1, ये सेपरेशन कितना है, D है, और टोटल एरिया तो A है दोनों प्लेट्स का। अब ये वाला जो प्लेट है इसका एरिया है A1। अब यहां पर ये एक और स्लैब रख दी मैंने, इसका K2 है, एरिया इसका A2 है, सेपरेशन इसका D1 है। ये दूसरी एक और स्लैब रख दी इसके पैरेलल में, इसका K3 हो गया, एरिया उतना ही होगा A2 जितना इसका है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एरिया सेम है, और ये हो गया D2। तो इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो किस तरह से होगा भाई, भाई ये और ये तो हो गया सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो ये इस तरह से होगा, ये K1,
इसका एरिया A1, सेपरेशन कितना है इसका D, टोटल सेपरेशन कितना है D, तो D हो गया। ये दोनों, तो ये आपके K2, एरिया A2, सेपरेशन D1, ये K3, सेपरेशन D2, एरिया इसका A2। ये अब भाई ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, सामने ध्यान दें। तो ये C1, ये C2, ये C3 है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो भाई C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया इसका A1 अपॉन D। इसी तरह से C2 है ये वाला, इसका C2 कैपेसिटेंस, तो K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया A2 और सेपरेशन कितना है D1, ठीक। और C3 की वैल्यू जो होगी, C3 की वैल्यू वो इससे, तो K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया A2 अपॉन D2। अब यहां पर ये दोनों तो किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में, और इसके साथ ये पैरेलल में, तो इन दोनों का तो जो इक्विवेलेंट होगा वो तो हो गया C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। ये तो इन दोनों का सीरीज के रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये इनका जो रिजल्टेंट है इसके साथ पैरेलल में होगा, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस ये पूरी वैल्यू C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। C1 C2 C3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट केस और देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये लास्ट केस है। ये आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये एक स्लैब रखी, इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, सेपरेशन ये टोटल डी है, ये सेपरेशन कितना है डी है। अब ये K1 इसका एरिया A के इक्वल होगा, पूरा एरिया इसको फिल कर दिया, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है इसका ये वाला, ये हमने ले लिया D1। अब यहां पर एक स्लैब इस तरह से प्लेस की, इसका K2 एरिया हो गया A2, ठीक है, और ये सेपरेशन हो जाएगा आपका D2। एक और स्लैब प्लेस कर दी, ये K3 इसका एरिया हो जाएगा A3, ठीक है, ये मैंने A2 ले लिया, ये A3 ले लिया, और ये इसके ये भी सेपरेशन कितना है, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो ये कितना है D2, तो ये भी D2 होगा। अब ये किसकी तरफ बिहेव करेगा वो देखिए, तो ये दोनों तो एरिया डिवाइड कर रहे हैं, जब भी एरिया डिवाइड करते हैं तो पैरेलल में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये और ये क्या डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेशन। तो जब भी सेपरेशन डिवाइड करते हैं तो सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। ये तो हो गया K1, सेपरेशन हो गया D1, ठीक है, इसका एरिया हो गया A, कैपेसिटेंस कहलाएगा C1, इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये K2, ये K2, सेपरेशन D2, एरिया कितना है इसका A2, तो ये C2 कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये इसके साथ पैरेलल में K3 वाला, तो ये K3, ठीक है, K3 सेपरेशन तो D2 और एरिया A3, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपके इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है। तो भाई C1 की वैल्यू निकालो सबसे पहले, C1 इसकी, तो C1 कितना होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है इसका, टोटल एरिया A, और सेपरेशन कितना है D1। C2 किसके लिए, इसके लिए, तो इसके लिए K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है इसका A2, और सेपरेशन कितना है ये D2। C3 देखो, C3 इसके लिए, तो ये हो गया K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया A3 अपॉन D2, ये हो गया, ठीक। अब आप देखें इसमें ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, तो इन दोनों का जो C इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा।
तो यहां पर जो सी इक्विवेलेंट होगा, ये वाली और ये वाला, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। और ये दोनों आपस में किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो यहां पर हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो C2 प्लस C3 अपॉन ये वाला हो गया C1 प्लस ये दोनों C2 प्लस C3। तो इस तरह से C1 C2 C3 की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो C तुल्य होगा, C इक्विवेलेंट होगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर अभी जो सीखा है वो सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट सीखा है कि किस तरह से आप जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो उसकी सी की वैल्यू में किस तरह से चेंजेज होगा, किस केस में क्या होगा, उसके बारे में हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, वो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, आपके जो सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, कैपेसिटर के सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने आज देखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसके सी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, किस केस में सी की वैल्यू क्या होगी, उसके हमने डिफरेंट केसेस यहां पर देखे। तो हम आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।